students to second lecture of chapter index number. Index number is the statistical measure to find change in a variable, for example price, quantity or value of a commodity, and it is denoted by P01. There are two methods to find index number. First is simple aggregate method and the second is weighted aggregate method. Simple aggregate method, here index number denoted by P01 is equals to summation P1 divided by summation P0 into 100. P0 is the base year price and P1 is the current year price. ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था. अब आज हम बात करेंगे वेटेड एग्रीगेट मेथड पर. तो वेटेड एग्रीगेट मेथड, हेयर इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 इंटू W डिवाइड बाय समेशन P0 इंटू W इंटू 100. तो यहाँ पे जो ये W है ना, W इज फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, कितना क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुआ है. अब ये जो वेट W है, इसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिस्टिशियन ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बताया है. जैसे कि वेट इज फॉर क्वांटिटी, तो कोई स्टेटिस्टिशियन है, उन्होंने बोला क्वांटिटी को Q0 लेना है, किसी ने बोला Q1 लेना है, तो किसी ने कुछ और बोला. तो ये टोटल 6 स्टेटिस्टिशियन है जिनके फर्स्ट नाम के फर्स्ट लेटर मैं यहाँ पे लिख दूंगी और उसको कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगी. ठीक है, तो फर्स्ट है L. फर्स्ट है लेस्पेरी, उसका पहला लेटर क्या है L. L इज फॉर लॉकडाउन, याद रहेगा. उसके बाद जो मैथमेटिक स्टेटिस्टिशियन है उनका है फर्स्ट लेटर PDF, याद रखना बहुत सिंपल है. उसके बाद है MW, वो भी सिंपल है, M फिर उसका ऑपोजिट W. अब ये जो लेस्पेरी है ना स्टेटिस्टिशियन, उन्होंने बोला ये जो वेट है ना वो Q0 लेंगे तो इंडेक्स नंबर बिल्कुल परफेक्ट आएगा. फिर पास्चेस आए, उन्होंने बोला नहीं, वेट अगर Q0 लेंगे ना तो और भी परफेक्ट आएगा. फिर डॉर्विश बोली आए, उन्होंने बोला नहीं, अगर हम इन दोनों इंडेक्स नंबर का एरिथमेटिक मीन लेंगे तो ज्यादा परफेक्ट आएगा, मतलब L प्लस P डिवाइड बाय 2. ये सब मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ, डिटेल में फॉर्मूला हम करेंगे, पहले कीवर्ड्स बता देती हूँ. देखो, फिर है फिशर्स. फिशर्स ने क्या बोला, बोले नहीं ये तीनों नहीं, अगर हम है ना ये LP का ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे ना तो ज्यादा परफेक्ट आएगा. मतलब यहाँ पे जो दो आंसर आएंगे ना उसका ज्योमेट्रिक मीन मतलब L इंटू P स्क्वायर रूट. ठीक है, फिर आए मार्शल एजवर्थ. M इज फॉर मार्शल एजवर्थ. इन्होंने बोला नहीं, ये चारों नहीं, अगर हम वेट W है ना, W अगर Q0 प्लस Q1 लेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा. फिर आए वॉल्स ने बोला कि नहीं, अगर हम है ना W ये नहीं लेके अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 लेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आएगा. ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स है उनकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन से हमें 6 डिफरेंट फॉर्मूला मिला है. और हम कोई भी फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे ना इंडेक्स नंबर का तो वो ऑलमोस्ट सेम आएगा. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, तो अब हम ये जो फॉर्मूलाज है इसको डिटेल में लिख के समझते हैं, इनके नाम और फॉर्मूला डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो उससे आपका ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल हो जाएगा और आप फुल स्कोर करोगे एग्जाम में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द वेटेड नंबर्स इन डिटेल. फर्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट है वो है लेस्पेरी. फर्स्ट लेटर है L. L इज फॉर लॉकडाउन. उसके बाद नेक्स्ट है PDF. उसके बाद है MW. ठीक है, तो L इज फॉर लेस्पेरीस. प्राइस इंडेक्स नंबर. उसके बाद है पास्चेस. प्राइस इंडेक्स नंबर. देन डॉर्बिश बोली. डॉर्बिश बाउली प्राइस इंडेक्स नंबर. देन फिशर्स.
price index number, then Marshall Edgeworth, Marshall Edgeworth price index number, then next is Wells price index number. ठीक है. So first is Lesperi index number is denoted by P01, L ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि L is for Lesperi. फिर यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा समेशन P1 समेशन P0 और यहाँ पे इंटू करेंगे वेट जो है, वेट यहाँ पे लेना है Q0 इंटू 100. फिर यहाँ पे P01. नेक्स्ट है परचेज, तो परचेज का फर्स्ट लेटर P1 P0 और वेट हमें यहाँ पे लेना है Q1 इंटू 100. फिर है डॉर्बिश बोली, इन्होंने क्या बोला था, इन दोनों का एरिथमेटिक मीन. तो P01 D फॉर डॉर्बिश बोली इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2. तो P01 L प्लस P01 P डिवाइड बाय 2. इन दोनों का जो आंसर आएगा वो प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो डॉर्बिश मिलेगा. फिर अब हमें इसका डिटेल में फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ. देखो इसका वैल्यू क्या है वो ये वाला लिखेंगे. तो P1 Q0 प्लस ये वाला समेशन P1 P0 और वेट यहाँ पे हमें लेना है Q1 ठीक है डिवाइड बाय 2 और 100. ये दोनों में 100 आएगा तो 100 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम और यहाँ पे एक ही बार 100 लिखना है आपको क्योंकि दिस मीन्स दिस इंटू 100 प्लस दिस इंटू 100. तो 100 आपको यहाँ पे एक ही बार लिखना है. रिमेम्बर दिस. फिशर्स इंडेक्स नंबर, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे P01F से एंड इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L एंड P. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P01L इंटू P01P. लेस्पेरी एंड पास्चेस इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन. तो दिस इंटू दिस स्क्वायर रूट. ठीक है. और इसका फॉर्मूला अब लिख देते हैं. ये जो वैल्यूज है ना ये दोनों हम लिखेंगे यहाँ पे दिस. तो इसको लिखना कैसे है, P1 P0 लिखा, फिर Q0 फिर इंटू साइन, फिर इसके लिए भी वापस वैसे ही P1 P0 फिर Q1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. और यहाँ पे एक चीज देखो, ये फॉर्मूला में 100 दो बार है ना, 100 इंटू 100 दोनों में आएगा. तो 100 इंटू 100 का रूट क्या होता है 100. तो वो रूट बाहर आ जाएगा. 100 इंटू 100 का रूट 100. तो ये 100 बाहर लिखना है और एक ही बार लिखना है. ठीक है. तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया फीचर्स का. अब हमें आगे करना है मार्शल एजवर्थ एंड वेल्स इंडेक्स नंबर. तो उसको कर लेते हैं. मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर denoted by P01 M is for Marshall and he told that the weight should be Q0 plus Q1. तो इसका जो फॉर्मूला है वो दो है, वो मैं लिख देती हूँ वहां पे. एक तो है समेशन P1 P0, ये तो आपको लिखना है. उसके बाद यहाँ पे जो है ना वेट हम मल्टीप्लाई कर देंगे Q0 प्लस Q1 इंटू 100. ठीक है. और दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये, अब समेशन साइन ओपन कर दो तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा. P1 Q0 समेशन P1 इंटू Q1 और यहाँ पे P0 Q0 प्लस P0 Q1 इंटू 100. ये अगर आप नोटिस करोगे ना
तो ये जो पार्ट है दिस डिवाइड बाय दिस, ओनली दिस डिवाइड बाय दिस, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला हमारा इंडेक्स नंबर लेस पैरी, और ये डिवाइड बाय ये अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है, जो सेकंड वाला इंडेक्स नंबर है पास्ट चेस, उसमें क्या होता है Q1 होता है ना, तो वैसे आप याद रख सकते हो। लेस पैरिस एंड पास्ट चेस दोनों इंडेक्स नंबर है हमारे, उसका जो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐसे इंटू 100 हो गया मार्शल एजवर्थ। उसके बाद है वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इसका एक ही फॉर्मूला है, इसको डिनोट करते हैं हम P01W, ठीक है, P01W एंड P01W मतलब वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इसमें हम वेट यूज करेंगे। इन्होंने क्या बोला, द वेट शुड बी Q0 Q1 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे P0 P1 और इंटू किससे करेंगे Q0 Q1 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी Q0 Q1 स्क्वायर रूट इंटू 100, ठीक है। अब हम सम सॉल्व करें। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट लेस पैरिस, पास्ट चेस, डॉर्बिश, बॉली एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, कमोडिटी ABCD आर गिवन, बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन, करेंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। तो ये जो बेस ईयर प्राइस है इसको हम लिखेंगे P0 एंड बेस ईयर की जो क्वांटिटी है ना इसको हम डिनोट करेंगे Q0 से, एंड करेंट ईयर का प्राइस P1 एंड करेंट ईयर क्वांटिटी Q1, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट है लेस पैरिस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो लेस पैरिस को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे P01 L से, और इसका फॉर्मूला है समेशन P1 P0, और वेट यहाँ पे हम लेते हैं Q0 को, है ना, इंटू 100। तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो Q0 वेट लेना है ना, मतलब ये वाला वेट Q0 लेना है, तो हमारा टेबल उसके अकॉर्डिंगली बनता जाएगा, ठीक है। P1 Q0 मतलब Q0 और ये P1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो P1 Q0 फिर Q0 को P0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो P0 Q0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है पास्ट चेस का, समेशन P1 समेशन P0, और यहाँ पे वेट हम लेते हैं Q1 को, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे हमें Q1 को लेना है, ठीक है, Q1 को लेंगे और एक बार P1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार P0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टेबल ऐसे बन जाएगा P1 Q1 एंड लास्ट वन P0 Q1, क्वांटिटी Q1 लेना है और P1 यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप टेबल बना लो। उसके बाद ये जो है Q0 इंटू P1, ये फर्स्ट वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर मिलेगा, तो 20 इंटू 11 220, फिर 12 इंटू 10 120, 30 इंटू 5 150, 50 इंटू 4 200, ठीक है। फिर P0 Q0 इन दोनों का, P0 Q0 मतलब ये दोनों, तो 20 इंटू 8 160, 7 इंटू 10 70, 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 50 इज 100। फिर है P1 Q1 मतलब ये जो Q1 है उसको लेना है, इस बार Q1 को लेना है और एक बार इसके साथ P1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक बार P0 के साथ करना है, ठीक है। तो इन दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 Q1 मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 इंटू 11 165, 12 इंटू 10 120, 5 इंटू 25 125, 35 इंटू 4 इज 140। फिर P0 Q1 फर्स्ट एंड लास्ट, 15 इंटू 8 120, 7 इंटू 10 70,
फिर ये हो जाएगा 75, 75, फिर लास्ट में 2 एंड 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। ठीक है, अब हमें देखो समेशन है ना सब में, मतलब इन सब का टोटल भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल का रो। ठीक है, टोटल, और इन सब का टोटल करके आपका आएगा 690 सबका टोटल, और इनका टोटल होगा 420, और इन सब का टोटल होगा 550, इन सब का टोटल होगा 335। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हमने ऑर्डर में ही लिखा है, पहला जो है दिस अपॉन दिस, 690 डिवाइड बाय 420 इंटू 100। फिर आप इसको रिड्यूस करके जब डिवाइड करोगे ना तो आपका इसका आंसर आएगा 1.6429 इंटू 100। तो डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 164.29। ठीक है, यूनिट कुछ नहीं लिखना है, इंडेक्स नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो बस ऐसे ही आंसर को रखना है। फिर यहाँ पे हमने इसको भी ऑर्डर में लिखा है, दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन दिस, तो 550 अपॉन 335। इसको भी आप रिड्यूस करके फिर जब डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.6418 इंटू 100, तो 164.18। ठीक है, ये दो आ गया। उसके बाद है डॉर्बिश बोली। तो हमारा सीक्वेंस क्या था, पहले लेस्पेरी, फिर पीडीएफ, उसके बाद क्या था मार्शल एजवर्थ, एमडब्ल्यू। अभी हमने लेस्पेरी पास चेस कर दिया, अभी डॉर्बिश बोली हमें निकालना है। तो यहाँ पे डॉर्बिश बोली इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 होगा डॉर्बिश बोली का आंसर। तो P01B इज इक्वल्स टू P01 लेस्पेरी, P01 पास चेस डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो, 164.29 और इसका वैल्यू 164.18। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 164.24। ठीक है, ये आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है मार्शल एजवर्थ, मतलब ये फीचर्स नहीं है, ये डायरेक्ट मार्शल एजवर्थ फाइंड करना है। और मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है, वो बहुत सिंपल है, एड न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। ठीक है, इनटू 100। मतलब हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, फिर डिनोमिनेटर में दिस प्लस दिस, फिर इंटू 100 कर देंगे तो हमें मार्शल एजवर्थ का आंसर मिल जाएगा। तो अभी करते हैं इसको, P01M इज इक्वल्स टू समेशन, यहाँ पे भी समेशन P1Q0 और ये होगा P0Q0, और यहाँ पे समेशन P1 P0 और वेट क्या लेना है Q1 इंटू 100। ठीक है ना, मतलब न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर ऐड करना है, 690 प्लस 550, 690 प्लस 550 और नीचे 420 प्लस 335, 420 प्लस 335 इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइड बाय 755 इंटू 100, और इसको आप रिड्यूस करके फिर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर लिख देती हूं मैं, 164.24। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो 164 पॉइंट समथिंग, ये भी 164.18 समथिंग आया, और ये भी 164.24, और इसके पहले जो हमने निकाला था वो भी सेम यही आंसर आया। मतलब इंडेक्स नंबर जो फाइनल आपके आंसर आएंगे ना वो ऑलमोस्ट क्लोज आएंगे या फिर इक्वल भी हो सकता है।
ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Thank you for watching my video. Meet you in the next video.